की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। कुछ ही देर में राज्यपाल से मिलेंगे सीएम भजनलाल। 17 से 23 नामों की सूची लेकर लौटे सीएम भजनलाल। न्यूज 18 राजस्थान के पास मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम: बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बघेल का नाम फाइनल, दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर का नाम, गजेंद्र सिंह खेमस्कर, उदयलाल भड़ाना का नाम फाइनल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुमित गोदारा का नाम फाइनल, झाबर सिंह खर्रा, जोगेश्वर गर्ग, डॉक्टर शैलेश का नाम भी इसमें शामिल है, संजय शर्मा, अविनाश गहलोत का नाम फाइनल। राजभवन में 3:15 से भजन सरकार का शपथ समारोह रहने वाला है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार और उससे जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। 17 से 23 नामों की सूची लेकर लौटे हैं सीएम भजनलाल। बाबा बालकनाथ का नाम शामिल है, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बघेल का नाम है, दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर का नाम भी इसमें है। और कुछ ही समय बाद राजभवन सीएम पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद 3:15 का वो समय रहेगा जब शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। ये बड़े अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हैं, क्योंकि अभी तक नामों की जो लिस्ट है वो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के पास है। वो एक्सक्लूसिव नाम जिनका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कौन होंगे वो चेहरे जिन्हें मंत्री पद में जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो नाम है बाबा बालकनाथ का, किरोड़ी लाल मीणा का, अनीता बघेल का, दीप्ति माहेश्वरी का, श्रीचंद कृपलानी का, मदन दिलावर का नाम शामिल है, राजेंद्र राठौर जो भले ही चुनाव हार गए थे लेकिन उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनका संगठन और सरकार में तालमेल के हिसाब से उन्हें भी कोई पद दिया जा सकता है। उनके अनुभव को भी जरूर भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि अनुभवी नेताओं की जो टीम है वो बहुत जरूरी हो जाती है जब आपके सामने इतना बड़ा चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी एक भी चूक नहीं करना चाहती है। लोकसभा सीट जो राजस्थान की है 25, उस पर कब्जा पाना है तो इस मंत्रिमंडल को मजबूत बनाना होगा। 100 दिन की कार्य योजना जिस पर सरकार काम करने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 100 दिन की कार्य योजना के तहत जो कार्य है सरकार का वो सरकार करेगी। और ऐसे में आज जब शपथ ग्रहण होगा तो लगभग कल या फिर सोमवार तक मंत्रियों को उनके जो प्रभार है वो भी सौंप दिए जाएंगे। तो इस पर भी नजर रहेगी कि आज कौन कौन से मंत्री जो हैं शपथ लेते हैं और उसके बाद किन मंत्री को कौन सा जो पद है और कौन सा जो विभाग है वो दिया जाता है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री का चेहरा काफी चौंकाने वाला रहा। जो नाम चर्चाओं में चल रहे थे उन नामों को किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा जो है सामने रखा। भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने और उसके बाद उन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार है, इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से पहुंचा जाएगा राजभवन में और आज मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है, राजभवन सज कर तैयार है, अंदर तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही देर बाद सीएम जब राजभवन पहुंच जाएंगे तो तैयारियों को भी वो परखेंगे वहां पर कि किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियों को साफ किया जा रहा है और आज इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि मंत्री पद की शपथ लेने के लिए विधायक पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं, बड़े नाम आपको बता रही हैं। कई इनमें नाम ऐसे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार जो है कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उन सांसदों ने विधानसभा के चुनाव में जीत भी हासिल की। तो सांसदी छोड़ दी और विधायकी लेकर अब वो आगे कार्य करेंगे, यानी कि राज्य के लिए काम करेंगे। बाबा बालकनाथ का नाम उसमें शामिल है। ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्हें जो है एक बड़ा पद मिल सकता है। किरोड़ी लाल मीणा है, अनीता बघेल है, दीप्ति माहेश्वरी है, श्रीचंद कृपलानी है, मदन दिलावर है, क्योंकि पहले से ही 3 लोग तो फिक्स है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, 2 डिप्टी सीएम जो है उन्होंने शपथ ले ली है, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, तीनों ने ही शपथ ले ली है। और अब इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो कौन से विधायक होंगे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है, राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि कैबिनेट
बहुत सोच समझ के बनाई गई है। रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद 28 दिन बाद जो है अब शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों का होने जा रहा है। तो ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि कितना समय लगा होगा लिस्ट तैयार करने में। रोशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता, जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। रोशन, क्योंकि 9:30 बजे का समय रखा गया था सीएम और राज्यपाल की मुलाकात का, आपके पास क्या अपडेट, कब तक पहुंच जाएंगे सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात दिल्ली से जयपुर लौटे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस स्थित जो उनके निवास पहुंचे थे। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि सुबह जो है थोड़ी सी यहां पर देरी हो गई है। बताया अब ये जा रहा है कि करीब 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन यहां पर पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट ले लिया गया है, जो पूरी रूट लाइन है पूरी तरीके से क्लियर है। आप यहां पर देख सकते हैं कि राजभवन के अंदर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। देखिए, जो टेंट है वो यहां पर लग चुका है, कैटरिंग की जो व्यवस्था है वो कल शाम से ही शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वो अलर्ट रहे। 4 घंटों के भीतर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले ही जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। अभी कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे, यहां पर उनसे आग्रह करेंगे मंत्रिमंडल जो विस्तार को लेकर। बताया जा रहा है कि दोपहर 3:15 का जो समय है ये निर्धारित किया गया राजभवन के अंदर, जिसमें करीब 300 से ज्यादा जो मेहमान यहां पर रहने वाले हैं। विधायकों को इसकी जो जानकारी दे दी गई है। कल देर रात ही जो कार्ड प्रिंट यहां पर होकर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो शुरू हो गया था, यानी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाने का भी कारण यही था कि उन्हें बाई हैंड वो लिस्ट देकर भेजे, मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है वो यहां पर जो निर्धारित कर भेजे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो लिस्ट लेकर आए। कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो जो लिस्ट है वो राज्यपाल को सौंपेंगे यहां पर। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल जो शपथ की जो तैयारियां हैं वो शुरू होगी। उन तमाम जो कैबिनेट में शामिल होंगे विधायक, उन्हें सूचित यहां पर करने की जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है सीएमओ की ओर से। इस तरीके की जो जानकारी है वो मिल रही है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री कितनी देर में यहां पर आते हैं। उस लिस्ट के अंदर जो बताया जा रहा है कि करीब 17 से 23 जो नाम है वो रहने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले बताया जा रहा था कि एक जो छोटी जो सूची है वो यहां पर आएगी, फिर चर्चा यह है कि विस्तृत यहां पर सूची रहने वाली है, युवा ऊर्जावान चेहरों को मौका मिलेगा। लेकिन अब ये जो सूची आ रही है, बताया इसमें जा रहा है कि करीब 23 जो नाम है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसमें अनुभवी जो विधायकों के साथ साथ युवा और जो नए चेहरे भी इसमें यहां पर इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। जो पहली और दूसरी बार के जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हें यहां पर जो मौका यहां पर दिया जाएगा। हालांकि जो कद्दावर नेता है उनका भी यहां पर जो अनुभव इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें साधने की कोशिश की गई है, जिसके पीछे कारण स्पष्ट है कि 5 महीनों के बाद में जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी तरीके की कोई कहा जा सकता है कि कोई कोर कसर नहीं है। और ये जो मंत्रिमंडल का जो फोकस रहेगा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से जो राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं वो उनके ऊपर वापस एक भारी मार्जिन से जीत हासिल की जाए, ये बीजेपी नेतृत्व की कोशिश है। शायद इसी वजह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुलाया। वहां पर तमाम तरीके की जो उन्हें यहां पर कहा जा सकता है कि जो क्लास देने की यहां पर कोशिश की गई, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात क्लास लेकर वापस जयपुर भी लौट आए। यानी जो तैयारियां कही जा सकती है कि जो तमाम तैयारियां हैं ममता वो पहले से ही पूरी कर ली गई है। अब देखिए, काफी जो कम जो समय बचा है, यानी कहा जा सकता है कि ये जो महज जो समय बचा है करीब 5.5 घंटे का समय बचा है। ऐसे में जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है ममता।